जो भी आपने ग्रीवांसेस दिया था हाई लेवल कमेटी को, तो रेल मिनिस्टर जी का ट्वीट इस पर आया था कि करीब 3 लाख बच्चों ने अपनी ग्रीवांसेस भेजा और कुछ दिनों में ही आरआरबी इसके समाधान को भी नोटिफाई करेगा। यानी कि आपका कौन सा मांग माना जाएगा, कौन सा रिजेक्ट किया जाएगा, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। अब सवाल उठता है कि ये कुछ दिन कितने दिनों का है, यानी कि कितने दिनों में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि हमारी मांगें कौन कौन सी मांगों को मान लिया गया। तो हमको लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो मे बी कि इसके रिजल्ट के बाद ये चीज क्लियर करे। अगर इसको थोड़ा राजनीतिक रूप से देखें तो मेरे ख्याल से उसके बाद क्लियर करना चाहिए या क्लियर करने की रेल मंत्रालय सोच रही होगी। अब देखना है, इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी इतना ज्यादा विलंब हो चुका है। तो और अगर समय पर फिर अगर इसमें विलंब होता है तो बच्चे भी मेरे ख्याल से नहीं मानेंगे, क्योंकि लगातार उनका कमेंट वगैरह भी देख रहे हैं कि फिर दोबारा से सर ट्विटर कैंपेन की जरूरत पड़ेगी क्या। तो मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड बड़ी संजीदगी से इस बात को लिया है और अपने परेशान है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। तो मे भी कि आपका समाधान जल्द निकल जाए। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी मांग को माना जाना है और कौन कौन सी मांगों को नहीं माना जाएगा। तो 2 मांगे तो ये बात तय है कि आपकी मान ली जाएगी। इसके अलावे 4-5 मांगे हैं। सबसे उसमें प्रमुख मांग था एग्जाम कैलेंडर को लेकर के, तो वहां पर भी हमको उम्मीद कम है कि इतनी आसानी से रेलवे आपकी इस मांग को मानेगी। ईडब्ल्यूएस वाला मांग में भी कि मान लिया जाएगा। लैंग्वेज का जो कन्फ्यूजन था वो मांग माना जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड वाले मांगों को पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की बातें बोली गई थी, वहां पर भी आपको देखना है कि क्या होता है। इसके अलावा वेटिंग कैंडिडेट वाले जो ग्रुप डी में वेटिंग कैंडिडेट का जो इशू था कि 1:1 में रिजल्ट देने की बात, यानी वेटिंग समाप्त करने की बात, तो उस पर भी विचार करने की बात कही गई थी। तो वगैरह वगैरह आप देखेंगे, इतनी सारी समस्याएं थी। ये आने वाले दिन में आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। तो एग्जाम जब भी हो, ये आप और हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एक अनुमान है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। अगर ये कमिटी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया है रेलवे को, अगर रेलवे इसको जल्द ही क्लियर 1 सप्ताह में कर देती है, 2-4 दिन में, तो जल्द ही उम्मीद है कि आपका CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट जो दिया जाना है, रिवाइज करके वो आपका दे दिया जाएगा। और 15 से 20 दिन में उम्मीद है कि ये रिजल्ट आपका यानी कि मार्च लास्ट तक में क्लियर कर दिया जाना चाहिए। और अगर रिजल्ट मार्च लास्ट तक में क्लियर करती है या अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी क्लियर करती है, तो मे बी कि नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल लास्ट तक में आपका एग्जाम प्रारंभ हो सकता है NTPC CBT 2 का। और जब NTPC CBT 2 होगा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गैप ग्रुप डी के लिए भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि 40 से 50 दिन का एवरेज समय आपको NTPC CBT 2 के लिए लास्ट में मिल सकता है अभी। और उसके जस्ट बाद यानी 50 से 60 दिन के बाद ग्रुप डी का एग्जाम आपका प्रारंभ हो सकता है।